हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से और मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का वेदर। एकदम झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया बारिश हो रही है और ठंडक सी हो रखी है मौसम में। बहुत अच्छा लग रहा था बालकनी में खड़े होके। ऑल्दो बालकनी में तो नहीं खड़ी हूँ मैं, बट येस बालकनी के गेट के अंदर ही खड़ी हूँ, तो अच्छा लग रहा था बाहर देखने में। और बिल्कुल ऐसी ही बारिश मुझे पसंद है जिसमें एकदम झमाझम बारिश हो रही हो और बस पकौड़े और चाय मिल जाए। तो बस यहाँ पे विराज का टीवी चल रहा है, वो एंजॉय कर रहा है वो अपना टीवी। और आज मेरा प्लान है मंदिर वाले रूम का मेकओवर करने का, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इधर से भी दिखा देती हूँ बारिश। तो किचन से मैं आ गई हूँ इधर वाली साइड की बालकनी में और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी रोड का व्यू। तो ये देखो पानी भर गया है, इतनी जोर से बारिश पड़ रही है और काफी देर से पड़ रही है। तो आप देख सकते हो नीचे रोड पे अच्छे से पानी भर गया है, तो बहुत ही तेज बारिश हो रही है और अच्छा लग रहा था बाहर खड़े होने में। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी हो गई थी और आपको मैं बता रही थी कि मुझे मंदिर वाले रूम का थोड़ा मेकओवर करना है। तो मेकओवर एक्चुअली मैं इसलिए कर रही हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अब मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो मुझे भी प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ के एक कोना चाहिए अपना काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे बेड पे बैठ के तो काम नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत जब ऐसे कॉल्स वगैरह हो तो आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब आपको काम करना है तो आपको एक डेडिकेटेड डेस्क चाहिए। तो जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसमें मैं ऑब्वियसली ये ऑफिस टेबल चेयर नहीं घुसाना चाहती थी। पीके जी ऑफिस करते हैं, उस रूम में ऑलरेडी डेस्क है, वहाँ पे वो ऑफिस करते हैं। तो एक ये रूम था जिसमें हमने फ्लोर सीटिंग की हुई है, तो यही एक जगह मुझे लग रही थी जहाँ मैं अपना डेस्क अरेंज कर सकती थी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ रूम का बिफोर लुक। तो रूम में घुसते ही लेफ्ट साइड ये गद्दा है, पीछे टेबल है जो कि ब्लॉक्ड हो रखी है गद्दे की वजह से, अलमारी है उसके बगल में, उधर मंदिर है और इधर सामने सोफा टेबल है। तो ये बैक साइड का है थोड़ा सा वार्डरोब वाला एरिया और ये वॉशरूम है। तो फिलहाल इस रूम का ये लुक है जिसमें हमारी टेबल पूरी ब्लॉक हो रखी है। तो मुझे उस टेबल को काम में लेना है अपने ऑफिस पर्पस के लिए। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा वही देख रही हूँ कि किस तरीके से मैं रूम में चीजें अरेंज करूँ ताकि डेस्क हमारे यूज में आ जाए और सारी चीजें प्रॉपर्ली अरेंज भी हो जाएं और रूम बहुत ज्यादा कंजस्टेड भी ना लगे। तो बस वही सब थोड़ा सा डिसाइड करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। तो बहुत ही स्लो मोशन में मेरा काम चालू हुआ था, सोच सोच के कि कैसे करूँ, क्योंकि मंदिर को तो देखो मैं नहीं हिलाऊंगी, मंदिर की वही एक जगह है जहाँ मैं रख सकती हूँ। तो मंदिर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन बाकी जो हमारा फर्नीचर है उसको हमें थोड़ा सा इधर उधर करना है। और इधर उधर भी मेरा मन था कि इस हिसाब से करूँ कि कुछ भी मतलब कंजस्टेड ना लगे, ओपन ओपन स्पेस हमारा रहे, खुला खुला सा हमारा स्पेस रहे। तो बस हमने स्टार्ट कर दिया है काम। यहाँ पे हाउस हेल्प लग गई है मेरे साथ में। तो सबसे पहले हमने सोफा यहाँ से हटाया है, तो वो कर रही है क्लीनिंग का काम, और खिसकाने खिसकूने का जो काम है वो मेनली मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं थी, तो भी वो ज्यादा वजन वाला काम नहीं कर सकती। तो ऑल्दो उसने थोड़ी बहुत हेल्प करी, बट मेनली जो था वो मैं ही कर रही थी, सामान वामान इधर उधर करने का काम। तो बस क्लीनिंग का काम वो कर रही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा जब क्लीनिंग हो ही रही है तो स्विच बोर्ड्स भी साफ कर देती हूँ। तो ये सोफे के पीछे छुपा हुआ था बोर्ड, तो ये क्लीन कर दिया है हमने कॉर्नर। और तो ये जो मैट्रेस हमारा लेफ्ट साइड में था, रूम में घुसते ही लेफ्ट साइड में हमारा मैट्रेस रखा हुआ था नीचे, उसको हमने लगा दिया है सोफे वाली जगह पे। तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कि फिलहाल मैं सोफे को मैट्रेस की जगह कर दूं और मैट्रेस को सोफे की जगह, लेकिन सोफे को मैं मैट्रेस वाली जगह नहीं कर सकती क्योंकि मुझे वहां पर टेबल लानी है। तो अभी मैं बस डिसाइड ही कर रही हूँ कि मुझे क्या करना है। तो फिलहाल मैट्रेस तो मैंने लगा दी है वहाँ पे, तो वो वहीं पे रहेगी और पिलोज वगैरह लगा देंगे अच्छे से, वो कॉर्नर पूरा सेट हो जाएगा। अब बचे हमारे ये दो कोने, तो इन दोनों कोनों में ही हमें सारी चीजें अरेंज करनी है। तो फिलहाल टेबल और अलमीरा इस तरीके से लगी हुई है सामने वाली वॉल पे, इसे हमें करना है लेफ्ट वाली वॉल पे। तो टेबल का जो भी सामान है वो सारा मैं हटा दूंगी, टेबल को हम बाहर निकालेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे पहले और उसके बाद हम उसको इधर अरेंज करेंगे। तो रूम में घुसते ही लेफ्ट साइड वाली जो जगह है जहाँ पे मैंने टेबल लगाई है, यहाँ पर पहले गद्दा लगा हुआ था और जहाँ पर टेबल थी कॉर्नर में वहाँ पे हम अलमारी रखेंगे, लेकिन अलमारी का जो फ्रंट है उसको हम कर देंगे बालकनी की साइड, इसका फेस। तो अभी आप देखो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। और ये अलमारी इतनी ज्यादा हैवी है कि एक तो ये ऑलरेडी वुडन की है, इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा वजन है और कुछ ये एकदम लोडेड थी, इसमें बहुत सामान है, तो इसको खिसकाने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे। और हाउस हेल्प से मैं नहीं करा सकती थी क्योंकि उसको मना है, अभी वो एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो उससे मैं नहीं करा सकती थी और बस मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी इसको खिसकाने में। तो अलमारी को हमने इस तरीके से रख दिया है, टेबल इधर आ गई है, बीच में हमने ये टेडी बियर बिठा दिया है, बिल्कुल भी खिसकती नहीं है। तो उसके नीचे जो भी कूड़ा हो गया था वो सब ये क्लीन कर देगी यहाँ पे, और उस जगह पे हम रख देंगे सोफा। तो यही एक सेटिंग मुझे समझ में आ रही थी जो हम कर सकते थे और जिससे हमारा रूम कंजस्टेड भी नहीं लगेगा। तो सारी चीजें अरेंज हो गई हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना एरिया
एरिया हमारा खुला खुला भी है और कैसा लग रहा है रूम पूरा अरेंज होने के बाद। तो यहाँ पे टेबल पे मैं कुछ चीजें रख दूंगी जो ऑलरेडी रखी हुई थी, वही सब चीजें रख रही हूँ। एज सच कुछ टेबल पे मैं बहुत ज्यादा सजावट का सामान नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अभी जो टेबल पे ऑलरेडी सामान था वही मैं अरेंज कर दूंगी। लेकिन हाँ, मुझे टेबल को थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करना है। लैंप वगैरह लाऊंगी छोटा सा, तो जब अपनी टेबल का मेकओवर करूंगी तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो जो सामान जैसे था मैंने वैसे ही रख दिया है। बहुत ओवरडू मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे टेबल को, क्योंकि मुझे अपने लैपटॉप वगैरह के लिए भी स्पेस चाहिए, काम करने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप, अपनी डायरी, चार्जर, ये सारी चीजें भी लाके रख दी हैं। तो फिलहाल मेरी टेबल सेट हो गई है। एंड यस, अभी चेयर नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो पीकेजी की ऑफिस चेयर थी वो टूट गई थी। तो मेरी जो पुरानी ऑफिस चेयर थी वो पीकेजी यूज कर रहे हैं, तो मेरी ऑफिस चेयर अभी नहीं हम लेंगे। तो फिलहाल तो मैं अभी कैसे भी काम चला लूंगी घर में जो भी चेयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन यस, जल्दी से मैं कोई चेयर खरीदूंगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। तो अभी बस यहाँ पे चेयर की कमी है, बाकी सारी चीजें हमने अरेंज कर दी हैं और पूरा रूम क्लीन हो गया है और बहुत ज्यादा कंजस्टेड भी नहीं लग रहा। आई थिंक आप लोग बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये चेंज। सामान को इधर से उधर ही किया है बस, और आई थिंक थोड़ा सा इस तरीके से चेंज करने से मन भी लगता है रूम में। तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था ये सेटिंग। बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा है, या हम और कोई चेंज कर सकते हैं क्या। तो बस यही मेकओवर मैंने आज किया है रूम का, एंड आई होप आप लोगों को ये चेंज पसंद आया होगा। ओके, सो अब मैं आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे ये बैटर है जो हम लेकर के आए थे, मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट व्लॉग में। तो वो बैटर फर्मेंट होने के लिए मैंने रख दिया था फ्रिज में। एक दिन आप अगर रख दें फ्रिज में तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है और नेक्स्ट डे आप उसको यूज करें। तो बस यहाँ पे मैं इडली बना रही हूँ, तो मैंने पानी ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया है और बस ये जो अपना बैटर है ये हम इसमें पोर कर देंगे अच्छे से और बस इडली को रख देंगे उसमें बनने के लिए। तो बस यही हमारा आज का डिनर होगा, क्योंकि ये पूरी सेटिंग करते करते हमारा पूरा दिन निकल गया था और इतना खिसकाने खिसकूने के चक्कर में मेरे भी हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मैं थक भी बहुत ज्यादा गई थी, क्योंकि पूरा दिन ही लग गया था उस रूम को इधर से उधर करने में। तो वीडियो में तो चीजें फास्ट फॉरवर्ड वे में चलती हैं तो इतना आइडिया नहीं लगता, लेकिन जब आप एक्चुअली करते हो तो बहुत मेहनत लगती है। तो बस आज का पूरा दिन ऐसी मेहनत वाला बीता है। तो बहुत ज्यादा मेहनत मेरा खाना बनाने में करने का नहीं था, तो बस जो भी जल्दी बन जाए वही मन था। तो ये बैटर रखा हुआ था तो मैंने फटाफट से इडली बना दी और चटनी थी हमारे पास कोकोनट और पीनट वाली। तो बस उस चटनी से हम लोगों ने अपनी इडली एंजॉय करी और यही रहा हमारा आज का डिनर। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि उस रूम की नई वाली सेटिंग आपको कैसी लगी, और कुछ भी आप लोगों के सजेशंस हो तो वो भी मुझे बताना। और बस यहाँ पे मैं थोड़े से मखाने भून के रख रही हूँ। तो एक्चुअली विराज को स्कूल में कई बारी मंचिंग के लिए कुछ स्नैक देना होता है, तो बहुत बार समझ में नहीं आता क्या दो। तो मखाने उसको पसंद भी हैं, तो मैं ये भून के ऑलरेडी रखती हूँ घर में और उसको दे देती हूँ नेक्स्ट डे स्कूल के लिए। तो यहाँ पे उसके स्कूल की जो ये मंचिंग वाली डब्बी है उसमें मैंने भर दिए मखाने सुबह के लिए। तो कल वो स्कूल जाएगा तो मैं थोड़ी सी प्री प्रेप रात में ही कर लेती हूँ। प्री प्रेप एज इन मतलब सुबह का काम थोड़ा अपना हल्का कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी शिफ्ट भी जल्दी शुरू होती है तो मेरे पास सुबह बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता। तो जो चीजें रात में हो सकती हैं वो मैं करके रख देती हूँ, बाकी तो बनाने बनूने का काम सुबह ही करती हूँ। तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरा शिफ्ट इतना जल्दी का है कि मुझे ये सब काम करने का सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मतलब टाइम मिल भी जाए तो बहुत भागा दौड़ी हो जाती है और मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं भागा दौड़ी करके सब काम करूँ, तो कुछ ना कुछ फिर मिस हो जाता है। तो जो चीजें हम रात में कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये सैंडविच बना के रेडी कर लिया है, इसको मैं अब सिल्वर फॉइल में करके रख दूंगी और सुबह हम इसको निकाल के तवे पे बहुत अच्छे से सेक लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने मंचिंग के लिए उसका मखाने डब्बी में करके रख दिए हैं। सैंडविच ये मैंने सिल्वर फॉइल में रख दिया है, इसको हम सुबह सेक लेंगे और उसकी वाटर बॉटल में भर के रख दूंगी। तो बस इस वीडियो को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, बाय।
बाय बाय।